कोरोना वायरस का संकट दुनिया पर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बीच भारत इस वायरस से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब वरिष्ठ अमेरिकी सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत के योगदान की तारीफ करते हुए कहा है कि भारत एक लीडर के तौर पर उभरा है। अमेरिका को जरूरत के वक्त हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी जरूरी दवाई मुहैया करवाकर भारत ने साबित किया है कि वो अब इस लड़ाई में लीडर की तरह काम कर रहा है। अमेरिकी सांसद जॉर्ज होल्डिंग ने भारत की तारीफ करते हुए कहा कि मैं आभारी हूँ कि भारत ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक लीडर के तौर पर कदम रखा है और मुझे खुशी है कि इस महामारी के दौरान हमारे बीच विशेष भागीदारी मजबूत बनी है। भारत सरकार अपने देश और संयुक्त राज्य अमेरिका में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद करने में कड़ी मेहनत कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये देखना आश्चर्यजनक है कि हमारे सबसे करीबी और सबसे महत्वपूर्ण साझेदार का 10,000 मील की दूरी से भी हमारे देश पर ऐसा प्रभाव पड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तरी कैरोलिना के प्रभावशाली रिपब्लिकन सांसद ने अमेरिका में कोरोना महामारी के दौरान भारतीय अमेरिकी गैर लाभकारी संगठनों और सामुदायिक संगठनों द्वारा निभाई जा रही भूमिका की भी खुले दिल से सराहना की है। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी धरती पर सेवा इंटरनेशनल यानी भारत आधारित सेवा संगठन मास्क दान करने के लिए अथक रूप से काम कर रहा है। इसके साथ ही वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि जरूरतमंदों को भोजन और दवा मिल सके। कोरोना महामारी से भारत कुशलता पूर्वक लड़ रहा है और पूरी दुनिया को इस बीमारी में वो लड़ाई लड़ने में मदद भी कर रहा है। इसी कड़ी में भारत ने 85 देशों को कोरोना से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा समेत जीवन रक्षक दवाएं भेजी हैं और साथ ही मदद सामग्री भी कई देशों को उपलब्ध कराया है। यहाँ तक कि भारत ने कई देशों को अनाज भी इस कोरोना काल में दिया है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का उत्पादन विश्व भर में सबसे ज्यादा भारत में होता है। ऐसे में भारत अपने हित का ख्याल रखते हुए दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। इससे पहले ट्रंप ने भी भारत की तारीफ करते हुए कहा था कि अन्य देशों को सीखना चाहिए कि मुश्किल के वक्त में दोस्तों के कैसे काम आया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।